मूवी डैरन नाम के लड़के के फ्यूनरल से शुरू होता है, जिसके जाने से सभी लोग गम में हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात पता चलता है कि वो अभी जिंदा है और ताबूत के अंदर वीडियो गेम खेल रहा है। अब सीन पास्ट में जाता है, जहाँ डैरन बताता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वो स्कूल में लोकप्रिय था और उसके अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे नंबर भी आते थे, जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व था। स्टीव उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन स्टीव हिस्ट्री की क्लास बंक करने को कहता है और दोनों छत पे चढ़ जाते हैं, जहाँ स्टीव कई बल्ब को पत्थर से तोड़ देता है। फिर वो चैलेंज करता है और डैरन भी ऐसा ही करता है, मगर हिस्ट्री का टीचर छत से आ रही आवाज को सुन लेता है। नतीजन लड़कों को पकड़ लिया जाता है और उनके पेरेंट्स को सूचित किया जाता है। डैरन के लिए ये बुरा वक्त था। उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं और उसको 2 महीने के लिए घर से बाहर जाने पर रोक लगा देते हैं और स्टीव से उसकी दोस्ती तोड़ने को कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगले दिन डैरन स्टीव को बताता है उसके माता पिता चाहते हैं कि वो अपनी दोस्ती तोड़ दे। ये सुनकर स्टीव निराश हो जाता है और आरोप लगाता है कि वो खुद के लिए कभी खड़ा नहीं होता। वो झगड़ते हैं, तभी एक लेमोजिन पास से गुजरती है। अंदर बैठा आदमी एक पर्चा फेंकता है जो उनके पास ही गिरता है। ये एक सर्कस शो का निमंत्रण था, जिसे फ्रीक शो कहते हैं, और उससे पता चलता है ये शो 500 साल में एक बार ही आयोजित किया जाता है। क्लास में टीचर पर्चा देख लेता है और कहता है कोई भी बच्चा ये इलीगल शो देखने नहीं जाएगा, लेकिन वो फिर भी सर्कस जाने का फैसला करते हैं। उस रात डैरन और स्टीव अपने घरों से चुपके से निकल जाते हैं और साइकिल से सर्कस की ओर जाते हैं। और यहाँ पता चलता है डैरन को मकड़ियाँ अच्छी लगती है और स्टीव का जुनून वैम्पायर में है। अब वो वहाँ पर्दे का पीछे छुपे बोने इंसान से टिकट खरीदते हैं। हालांकि जब स्टीव उसे पैसा देता है, एक क्रीचर उसका हाथ काट के भाग जाता है। लड़के अजीब गरीब घटना को नजरअंदाज करके थिएटर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि शो में बहुत से लोग आए हैं, ज्यादातर बूढ़े लोग। जल्दी शो शुरू होता है और होस्ट मिस्टर टोल स्टेज पे आता है और उन्हें फ्रीक शो दिखाने से पहले ऑडियंस को यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता है। सबसे पहले एक भेड़िया आदमी आता है और सबको डराता है। मिस्टर टोल उसको इशारा करता है और दर्शकों में महिला के हाथों को फाड़ देता है, लेकिन इससे पहले कोई कुछ करे उसका हाथ वापिस आ जाता है और वो मंच की तरफ चली जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मिस्टर टोल उसको कोरमा लिम्बस के नाम से बुलाता है, जो कि फ्रीक शो की मेंबर है। अगला अलेक्जेंडर रिप्स है, जिसका कोई पसलियन नहीं है। ग्रीथ तीथ तीसरी मेंबर है, जो किसी भी चीज को अपने दांतों से तोड़ सकती है। रहीमस टूबेलिस उसका पार्टनर है, जो कुछ भी खा सकता है। उसके 2 पेट की मदद से वो साइकिल को भी निगल जाता है और बाहर निकाल के दोबारा जोड़ देता है। फिर मेंबर मडामे तुरुस्का आती है, जो डैरन को स्टेज पे आके उसका असिस्टेंट बनने को कहती है, और जब वो उसका फेस छूती है उसे कुछ अजीब दिखता है और वो पीछे को हट जाती है और अपना प्रदर्शन जारी रखती है। मैडम तुरुस्का चेहरे पे एक ही पल में बाल बढ़ा के दूसरों को इम्प्रेस करती है, लेकिन उसके एक्ट के बाद वो शो को बंद करने को कहती है। मगर उसके बाद को अनदेखा करके प्रोग्राम में लाटन क्रैश भी अपने स्पाइडर ओक्टा के साथ स्टेज पे आता है। वो डांस करके लोगों को प्रभावित करते हैं और जब वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, स्टीव लाटन को वैम्पायर कहता है, क्योंकि उसने उसे वैम्पायर के बुक में देखा है और उसका असली नाम वेर होस्टेन है। तभी शो को हिस्ट्री टीचर और पुलिस द्वारा रोका जाता है। जब उनके बीच बहस होती है, डैरन स्टेज के पीछे छुपता है और स्पाइडर को चुराता है। जब वो जाने वाला होता है, तभी किसी की आवाज आती है, इसलिए उसे छुपना पड़ता है और लाटन एक बुढ़े आदमी के साथ दिखाई देता है, जो एक समूह हाइब्रिड वैम्पायर द्वारा उत्पन्न किए गए खतरों पर चर्चा करते हैं, जिनको वैम्पजी कहते हैं। अचानक स्टीव अंदर घुसता है और विनती करता है कि उसको वैम्पायर में बदल दे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है और उसका कोई नहीं है। और ये पता चलता है स्टीव के पिता बहुत पहले लापता हो गए थे और उसकी माँ शराबी है। बहुत समझाने के बाद लाटेन अंत में हार मान लेता है और उसके खून का स्वाद चखने का फैसला करता है। लेकिन जिस वक्त वो उसको टेस्ट करता है, उसको पता चलता है स्टीव एक बुरा आदमी है, इसलिए वो उसको वैम्पायर में बदलने से मना कर देता है और गुस्से में उसको वहां से भगा देता है। थोड़ी देर बाद लाटेन को एहसास होता है कि उसकी मकड़ी गायब है, लेकिन इससे पहले वो दरवाजे की जांच करता डैरन घबरा जाता है और भाग जाता है। फिर रोड पे पहुंचता है, जहां उसे उसी कार में बैठाया जाता है जो पहले देखी थी। अंदर 2 आदमी मिस्टर मरलोग और मिस्टर टीनी उसे पूछना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है वो गलत लड़के को ले आए। असल में वो उसके दोस्त स्टीव को ढूंढ रहे थे, इसलिए वो उसके घर पे छोड़ देते हैं और उसको ये भी बताते हैं कि वो उसके टच में रहेंगे। अगले दिन डैरन ओक्टो को स्कूल ले जाता है, इस उम्मीद में कि वो वहाँ सुरक्षित रहेगा।
रहेगा। हालांकि क्लास शुरू होने से पहले ही स्टीव उसे देख लेता है और स्पाइडर के साथ खेलने लगता है और गलती से उसे फर्श पे गिरा देता है, जिससे वो मकड़ी निकल के भागने लगती है। हालांकि स्पाइडर को पकड़ने के इरादे की बजाय स्टीव उसको मारने की कोशिश करता है, जिससे स्कूल के हॉल में बहुत हंगामा होता है। कई स्टूडेंट डर के भाग जाते हैं और अंत में ऑक्टो स्टीव के गालों पे काट के वहां से भाग जाता है और स्टीव जहर की वजह से बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। अगले सीन में डैरेन दौड़ता है और सर्कस में लार्टन से उसे बचाने में मदद करने की विनती करता है। लार्टन शुरू में उसे मना करता है, लेकिन बाद में एक शर्त पे ये काम करने को मान जाता है कि डैरेन उसका असिस्टेंट वैम्पायर बन जाए, जिसका मतलब है कि उसे अपने परिवार दोस्तों को छोड़ना होगा और स्कूल भी नहीं जा सकता। भयानक नतीजों के बाद भी डैरेन अपने दोस्त को बचाना चाहता है और उसके शर्तों से सहमत हो जाता है और लार्टन से वैम्पायर ब्लड को प्राप्त करता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाते हैं और स्टीव की जान बचाने के लिए लार्टन एंटीडोट देता है, जो काम करता है और स्टीव ठीक होने लगता है। फिल्म कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहां डैरेन को एहसास होता है कि उसका शरीर लार्टन के वैम्पायर के खून से प्रक्रिया कर रहा है और उसे कच्चे मीट को खाने की लालसा होने लगती है और एक दिन उसको अपने बहन का खून पीने का बहुत दिल करता है, मगर वो खुद को दूर करता है और अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है लार्टन कोने में बैठ के किताब पढ़ रहा है। लार्टन डैरेन को चेतावनी देता है कि उसे अपना घर छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने और अपने परिवार के लिए खतरा है। डैरेन ऐसा नहीं करना चाहता, मगर वो लगभग अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने वाला था, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि उसके माता पिता हमेशा उसके लिए चिंतित रहे, इसलिए वो अपनी नकली मौत का ड्रामा करने का फैसला करता है। बाद में दूसरा छत पे लार्टेन डैरेन की गर्दन तोड़कर उसकी मदद करता है। इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि दुर्घटनावश वो गिर के मर गया। फिल्म फिर प्रेजेंट में आती है और डैरेन का अंतिम संस्कार में उसके सभी दोस्त और उसके सभी टीचर आए थे, जबकि डैरेन सुरक्षित ताबूत के अंदर अपने फोन में गेम खेल रहा था। उसी रात लार्टेन कब्र खोदता है और डैरेन को बाहर निकालता है, लेकिन उनके जाने से पहले ही मुरलोक कहीं से आता है और उन पर अटैक करता है। तो भाग्य से लार्टेन उससे लड़ता है और उसे वश में कर लेता है। बाद में डैरेन को फ्री शो के कैंप ग्राउंड में ले जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात रेबेका नाम की लड़की से होती है। इस बीच स्टीव उसके दोस्त के मौत से काफी दुखी है और वो खुद को समाज से दूर कर लेता है और सब कुछ खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर टीनी पहुँचता है और उसे रोकता है। वो बताता है वो उसके दुख को समझ सकता है और उसको वैम्पजी बनने की पेशकश करता है। इससे पता चलता है कि टीनी और मुरलोक वैम्पजी हैं। ये दूसरे तरह के वैम्पायर होते हैं जो लेटन और अन्य वैम्पायरों से विपरीत इंसानों की हत्या करके उनका खून पीते हैं। और ये भी बताता है वैम्पायर और वैम्पजी एक दूसरे के दुश्मन है और डैरेन अभी भी जिंदा है और दूसरी दुनिया में खुश है। स्टीव ऐसे जिंदगी का सपना देखा करता था और हमेशा ऐसा बनने की ख्वाहिश रखता था। अब इस बात से स्टीव गुस्सा है और बिना सोचे ही प्रस्ताव को स्वीकार करता है। इस बीच डैरेन धीरे धीरे दूसरे फ्रीक के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। वो खुद को ट्रेन करता है और दूसरों के काम में मदद करता है। एक दिन डैरेन पुरानी फोटो को देखता है और स्टीव को कॉल करने की सोचता है, लेकिन इससे पहले वो कॉल कर पाता लार्टेन वहां पहुंच जाता है और डैरेन को फोन छीन के तोड़ देता है। उस रात मिस्टर टीनी फ्रीक कैंप में लार्टेन और मिस्टर टोल से डैरेन के बारे में बात करने जाता है और पता चलता है लड़के के पास बचपन से ही स्पेशल पावर थी, इसलिए मिस्टर टीनी उन्हें डैरेन को उसे सौंपने के लिए कहता है। दुश्मन होने के बावजूद मिस्टर टोल उस प्यार से उसे कहते हैं कि इसके बारे में बाद में सोचेंगे। बाद में लेटन डैरेन को कैंप छोड़ने से मना करता है क्योंकि ये उसके लिए सुरक्षित नहीं है। फिर वो डैरेन को ट्रेन करता है ताकि मुसीबत में वो अपना ख्याल रख सके। पहले तो लड़का लार्टेन पे एक भी हाथ लगाने में विफल रहता है, मगर जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है उसकी स्किल और स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ मरलोक स्टीव को वैम्पजी में बदल देता है, जो उसे वास्तविक शक्तियां देती है और लड़का भी अब इविल में बन जाता है और उसका पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसका हिस्ट्री का टीचर बनता है। इस बीच जैसे ही डैरेन को भूख लगने लगती है वो ताजा खून के लिए तरसने लगता है। इसका उपाय करने के लिए लार्टेन उसको पास के खेत में ले जाता है और एक आदमी को बेहोश करता है और कहता है वैम्पजी कभी लोगों को नहीं मारते, बस वो उनका खून पीते हैं। हालांकि अपनी भूख के बावजूद वो खून नहीं पी पाता, इसलिए वापिस लौट आते हैं। कुछ ही समय बाद फ्रीक कैंप शांत हो जाता है और अचानक से एक वैम्पजी का समूह हमला कर देता है और दोनों समूह के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत सारा खून बहता है और इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो वैम्पजी डैरेन को खोज रहे हैं और वो जल्दी ही उसे एक कॉस्ट्यूम रूम के अंदर रेबेका के साथ छुपा हुआ पाते हैं। वैम्पजी डैरेन पे हमला करते हैं और एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर सौभाग्य से लार्टन और मिस्टर टोल वहां आ जाते हैं और लड़ाई खत्म हो जाती है, जिससे डैरेन बच जाता है। हालांकि बाद में पता चलता है मुरलोक ने रेबेका का अपहरण कर लिया। अगली सुबह डैरेन रेबेका को खोजने के लिए
चाहता है क्योंकि वो खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मानता है। इस बीच मिस्टर टीनी डैरन के परिवार को किडनैप कर लेता है उसे जाल में फंसाने के लिए। डैरन अपने घर जाता है और उसे खाली पाता है। फिर वो टेबल पे एक पर्ची देखता है जिसमें उसे सर्कस में बुलाया गया था। इस दौरान लार्टेन भी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है और अपने हथियार को ले लेता है। अगले सीन में डैरन सर्कस में जाता है जहाँ रेबकार अपने परिवार को बंधा और लटका हुआ पाता है। वो स्टीव को वेम्परी के साथ देख के भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो बिना किसी झिझक के अपने दोस्त पे हमला करता है। जबकि लार्टेन भी आता है और मुरलोक के साथ लड़ना शुरू कर देता है। चूंकि डैरन ने कोई खून नहीं पिया वो बहुत कमजोर हो जाता है और स्टीव की तुलना में आसानी से चोटिल हो जाता है। लेकिन उसी समय रेबका खुद को छुड़ाती है और डैरन को उसका खून पीने को कहती है ताकि वो अपनी एनर्जी वापस पा सके। शुरू में वो ये मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब रेबका कहती है वो ठीक हो जाएगी तब वो उसका खून चूसता है और लार्टेन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो आखिरी ताकत का यूज करता है और मुरलोक के दिल में छुरा घोंप देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तुरंत बाद डैरन फिर से स्टीव से लड़ना शुरू कर देता है जबकि मिस्टर टीनी दूर से देखता है। अब बहुत हो जाने के बाद वो लड़ाई को रोकता है और मिस्टर टीनी मुरलोक को पावर का यूज करके बोने जीव में बदल देता है और दोनों लड़कों से पूछता है कि उसके साथ चलो। स्टीव तुरंत उसके साथ जाता है मगर डैरन उसके साथ नहीं जाता। इस सब के बाद लार्टेन डैरन के फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनकी याददाश्त मिटा देता है। इस तरह उन्हें ये घटना याद नहीं रहेगी जो ठीक उनकी आंखों के सामने हुई थी। डैरन के लौटते ही मूवी खत्म होती है वापिस कैंपस में जहाँ सभी डैरन का स्वागत करते और डैरन के घर जैसा महसूस कराते।